ये मेरे घर का नज़ारा देखो, घर के पीछे का। एक सेकेंड, हाँ वो जो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये किसी ने गाय का सर काट के इधर फेंक रखा है। अभी मैंने गौर से देखा, फिर बेटा भेजा था तब देखा मैंने। लेकिन अभी बात कुछ और है। बात ये है कि मैंने मेरी बेटी को बोला, बेटा तू मार्केट जाती है, काम करती है, रात को थोड़ा लेट आती है, मतलब उसका काम होता है ना, तो तू संभल के आना। आजकल किडनैपिंग बेंगलोर में भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मेरी बेटी मुझे बोली कि मम्मी डोंट वरी, अब मैं उस किडनैपिंग वाली लेवल को क्रॉस कर चुकी हूँ। किडनैपरों जैसे 4-5 को तो अपने बैग में भर के मैं खुद ही घर ला सकती हूँ। लेकिन डर लगता है यार, बेटी बाहर जाती है ना काम करने के लिए। अब हम ये तो नहीं कह सकते ना, पढ़ा लिखा रहे हैं हम, काम करने के लिए पढ़ा लिखा रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि भाई तुम बाहर मत जाओ, कमाओ मत। इंडिपेंडेंट बनाना जरूरी है, बेटियों को ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो भीख मांगती रह जाएंगी भाई पतियों से कि आज 100 रुपये दे दो, कल 50 रुपये दे दो, ये शौक पूरे कर दे, वो शौक पूरे कर दे हैं। पैर नहीं काटने, बस सेफ रखना है, उन पर नज़र रखनी है कि भाई नज़र रखनी है, मतलब सेफ है या नहीं इस बात पे नज़र रखनी है। बाकी तो भरोसा है ही अपनी बेटी पे, क्या ही करेंगे। बस अपनी अपनी बेटियों को भी ये सलाह देना कि जेब में पेपर स्प्रे रखना है। बस बिना पूछे मार दो आँख में, जो तुम्हें लगे कि भाई ये डेंजरस है, मार दो उसकी आँख में पेपर स्प्रे। तो मैंने उसके बैग में रखा हुआ है, 3 उसके अलग अलग बैग, मैंने तीनों अलग अलग बैगों में रखा है कि मना कभी वो बैग से निकाल के चेंज करना भूल गई तो भाई जिस भी बैग को लेके जाएगी उस बैग में उसका पेपर स्प्रे रहेगा। तो अपनी अपनी, अगर आपकी बेटियां बाहर जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, काम करने के लिए जा रही हैं, तो एरिया हर जगह खराब है, लड़के हर जगह कुत्ते हैं, तो तुम अगर कुत्ते लड़के घूम रहे तुम्हारे आसपास में, तो ऐसे लड़कों से बचने के लिए, ऐसे आदमियों से बचने के लिए तुम अपनी बेटियों को हथियार दो। हो सके तो बंदूकें पकड़ा दो भाई उनके हाथों में। अब हमारे इधर बंदूकों वाली नौबत नहीं आई, पेपर स्प्रे से काम चल जाएगा। जिन एरियाओं में बंदूकों की जरूरत है, मैं कहती हूँ अपने भी बेटियों के बैग में बंदूकें भी रखना शुरू कर दो। अब तुम बेटियां सेफ चाहिए हैं तो। धन्यवाद।